जिसको ना मैंने जो रास्ता दिखाया है वो वहाँ तक ज़रूर जाएगा। अब तुम अपना ही देख लो। मैंने तुम्हें जिस रूप से जोड़ा है, तुम अंततः उनकी आराधना करते हो ना। तो बस यही बात है। जिसे मैंने वृंदावन से जोड़ा है वो मेरी भक्ति भी करेगा और मेरे साथ साथ मुरलीधर की, वृंदावन में बैठे उस स्वरूप की भी भक्ति करेगा। वैसे ही जिसको मैंने उज्जैन महाकाल से जोड़ा है वो वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो जो शिरडी आते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो सिर्फ शिरडी आते रहें। मैं उन्हें जहाँ जहाँ बुलाऊंगा ना वो वहाँ आएंगे। पर मैं तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तुम अभी 1-2 दिनों से उज्जैन के महाकाल के दर्शन के बारे में सोच रहे थे, उनकी शक्ति के बारे में सोच रहे थे। तो हाँ, तुम जो भी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे। परंतु अगर वहाँ के दर्शन पाना चाहते हो ना, तो थोड़ा ध्यान महाकाल का प्रत्येक दिन लगाओ, तब वहाँ के दर्शन पाओगे। और किसी भी रूप को किसी से कम आकलन मत करना। सारे रूप सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे रूप अलग हैं और हर एक रूप ना मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग में कुछ ना कुछ बहुत अलग बात है, एक अलग उत्साह, एक अलग तरह की शक्ति है। तो वो वहाँ जाओगे तो समझ आ जाएगा जो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे समझने के लिए है। जो बहुत गंदे तरीके से तंत्र करके छोड़ा गया था ना तुम्हारे परिवार के लिए, वो गंदा समय निकल गया। वो आफत बहुत बहुत कम मात्रा में तुम्हारे पास आई थी, उतनी ही आई थी कि तुम्हारे कुछ ऋण थे, तुम्हारे कुछ पुराने बुरे कर्म थे, वो पूरे होने थे। बस उतने के लिए ही वो तुम तक आई थी और वो चीज़ निकल कर चली गई है। तुम्हें अब जो भी ये कहता है ना कि तुम्हारे शत्रु खड़े हैं, वो तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सब जितने भी बुरे प्रयोग किए जा रहे हैं तुम्हारे लिए या करने की सोच रहे हैं, सब अब उन्हें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। जो तुम्हारे बुरे कर्मों का तुम्हें लेखा जोखा पूरा करना था, वो एक बुरे समय में निकल गया, वो पुरानी बात हो गई। तुम्हारे घर में ना इतने ज़ोरों से जो सफाई चल रही है, चारों ओर बस सब कुछ साफ करने में लगे हैं, जुटे पड़े हुए, उसके पीछे एक कारण है। पहला तो ये कि मैं साक्षात तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ और मुझे पता है तुम गंदगी में शुरू से कभी नहीं रहना चाहते थे। तुम्हें विवश किया गया था कि तुम बुरे से बुरे परिस्थिति में जियो। और दूसरा इसलिए कि तुमने देवी लक्ष्मी का बहुत दिल से आवाहन कर दिया है, तो ये देवी लक्ष्मी ही तुमसे ये सारी चीज़ें करवा रही हैं। तो श्रद्धा सबूरी बनाकर ये सफाई जारी रखो और अपने मंत्र जाप प्रत्येक दिन करो, वो किसी दिन रुकना नहीं चाहिए। और एक बात कहूँ, अभी गर्मियों का मौसम भी आने वाला है। तुम यदि कोई सेवा करना ही चाहते हो ना, तो प्रत्येक दिन कुछ लोगों को जो बहुत कड़ी धूप में काम कर रहे हैं ना, उन्हें पानी पिलाओ किसी भी तरीके से। अब घर से बोतलों को भर कर ले जाओ या एक मटका ही रख दो या जो करना है वो करो, परंतु जल उपलब्ध हो पाए तुम ये काम करो। जो बेहद गर्मी में खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ करो उनके लिए। जो अगर कुछ करना चाहते हो कोई सेवा, तो वही करो। इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती वर्तमान में, और इसका फल भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। परंतु जब सेवा करते हो ना, तो फल की इच्छा रखकर मत किया करो। बस सेवा सच्चे मन से करो, एक ही इच्छा से कि जो सेवा कर रहे हो वो तुम्हारे गुरु तक पहुंच जाए, वो उसे ग्रहण कर ले। नियत सिर्फ इतनी रखो। खूब खुश रहो, खूब खूब खुश रहो। तुम्हारे सारे परिवार के लोग ना अब रास्ते पर आ जाएंगे। एक बहुत अच्छा जीवन सभी व्यतीत करेंगे, कोई अनहोनी नहीं होगी। केवल तुम जो सोच लिए हो और जिस तरह से तुम परमात्मा का चरण पकड़े हुए हो, बस वो धारण किए रहना। अपनी पूजा पाठ मत रुकने देना।
मन ना भी करे, मन ना भी लगे ना, तब भी कुछ देर आवश्यक रूप से पाठ करने बैठो। जब पूजा पाठ नहीं कर पाओ ना थोड़ी देर, तो समझो कि तब तुम गलत कर रहे हो। ज़्यादा नहीं, अगर 5 मिनट भी 24 घंटे में ध्यान लगा सको तो वो ज़रूर करो, मगर वो 5 मिनट ईमानदारी का ज़रूर दो, वो कभी मत छोड़ो। तुम अपना पाठ करोगे, तुम पूजा करोगे ना, तो कोई कुछ भी करके बैठा हो, कोई भी विद्या हासिल करके बैठा हो, कुछ भी सीख कर बैठा हो, कोई भी शक्ति पाकर बैठा हो, जब सच्चे मन से कोई दुआ करता है ना तुम्हारी तरह, हाँ, तो उसके आगे बाकी सारे साधनाएं और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, वो बुरी तरह से विफलता हासिल करती हैं। तो इसलिए अपनी भक्ति कभी भी, किसी भी क्षण, बुरा से बुरा समय भी लगे ना कि जीवन का चल रहा है, तब भी बंद मत करना, और वही तुम्हारे समय को बहुत अच्छा कर देगी। ये बात तुम जान लो, और तुम जरूर आना शिरडी। तुम सोचे हो तो फिर आना शिरडी। तुम्हें शिरडी का तोहफा तो अभी मिला ही नहीं है, अभी शिरडी का कुछ तोहफा मिलना बाकी है, और इस बार का तोहफा अलग होगा। कोई सामान नहीं होगा, कोई उपलब्धि होगी।